कविता भारती के साथ। खबर भदोही से। एंटी करप्शन और भूमाफियों पर राजस्व कर्मियों ने क्यों लगाया आरोप? लेखपालों ने किया धरना प्रदर्शन, एंटी करप्शन पर लगाया गंभीर आरोप। जी हां, आज जहां जिले के तीनों तहसीलों में वर्ष 2025 के पहले शनिवार को होने वाले तहसील समाधान दिवस को लेकर जनपद वासियों को वर्ष 2024 के लटके हुए मामले के निस्तारण हो जाने की उम्मीद की किरण नजर आ रही थी, जिसे लेकर पड़ रही कड़ाके की ठंड में भी लोग तहसील तक पहुंच गए थे। वहीं दूसरी ओर नजर डालें तो लेखपालों ने शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर एंटी करप्शन द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न के खिलाफ जिलाधिकारी विशाल सिंह को सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाते हुए शनिवार यानी नूतन वर्ष के पहले तहसील दिवस पर धरना प्रदर्शन करने के साथ ही कार्य का बहिष्कार किया जाना कहीं न कहीं समाधान दिवस पर आने वाले लोगों में निराशा की झलक दिखाई दे रही थी। चलिए पहले देखते हैं वो वायरल होती वीडियो जिसे लेकर पूरे प्रदेश में राजस्व कर्मियों ने किया धरना प्रदर्शन। गाड़ी आ गई, बस सीएम साहब आ गए, गाड़ी आ गई, सीएम साहब गाड़ी आ गई, गाड़ी आ गई, गाड़ी आ गई, पैसा ले लिए, गाड़ी में गाड़ी आ गई, पैसा ही नहीं लिए, आप लोग पैसा हम नहीं लिए, आप लोग पैसा। बताते चले कि जनपद भदोही के लेखपाल संघ जिलाध्यक्ष कामेश्वर नाथ मिश्रा ने कहा कि फर्जी शिकायतों के आधार पर कार्रवाई के नाम पर अभद्रता एवं धक्का मुक्की कर संघ की गरिमा को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। मांग की गई कि तत्काल प्रभाव से 24 घंटे में मामले को संज्ञान में लेते हुए उचित कार्रवाई की जाए, वरना लेखपाल संघ प्रदेश व्यापी आंदोलन को बाध्य होगा। वरिष्ठ उपाध्यक्ष लोकुश तिवारी ने कहा कि लेखपाल श्याम सुंदर कार्यरत तहसील काशिमाबाद को राजस्व निरीक्षक के साथ ग्राम पिपनार प्रार्थना पत्र के निस्तारण में पैमाइश कर रहे थे। अचानक एक व्यक्ति जाकर पीछे से जेब में पैसे डाल दिया तथा एक टीम ने अपने आप को एंटी करप्शन टीम बताते हुए गिरफ्तार कर लिया, जिसका ग्रामीणों द्वारा भरपूर विरोध किया गया। इसका वीडियो भी उपलब्ध है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले देखते हैं वो वीडियो जिसका जिक्र लेखपाल संघ हो रहा है। देखिए एक रिपोर्ट। 1500 रुपये नफा गया। हमारे गांव के 2-3 लोग ऐसे हैं जो पकड़वा करके पैसा कमाने का काम धंधा करते हैं। जैसे हमारे गांव में मर्दा में सुबोध सिंह एसीओ पकड़ाए थे, उन्हें 35 लाख रुपए लेके सुलह हुआ है। यही खतीपुर के लिए कानून साहब को पकड़वाया गया, 40 लाख रुपया का मांग कर रहे हैं लोग सुलह करने के लिए। इस तरह से लेखपाल को पकड़वाया गया नहीं है, पॉकेट में पैसा जबरी डाला गया है हमारे सामने। बताते चले इसकी हालिया घटना से स्पष्ट है कि लेखपालों को बस गलत तरीके से ट्रीट किया गया है। घटना को लेकर लेखपालों में रोष व्याप्त है। उसे घटना की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए एवं दोषियों के विरुद्ध सुसंगत विजिट कार्रवाई की जाए। जनक यादव कार्यरत तहसील सिमरी पर जानलेवा हमले हुए लगभग 1 माह बीत गया, फिर भी अभी तक कोई हमलावर नहीं मिला और न ही कोई कार्रवाई की गई। संघ के जिलाध्यक्ष ने मांग की कि इस तरह की शिकायतों पर रोक लगाई जाए। लेखपालों ने कहा कि गाजीपुर जिले के कासिमाबाद तहसील के पिपनार गाँव में पैमाइश करने गए लेखपाल के जेब में एक व्यक्ति की ओर से साजिश के तहत पीछे से जेब में पैसा डाल दिया गया। इसी के आधार पर एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार कर कार्रवाई की। इसी तरह अन्य फर्जी शिकायतों के आधार पर की जाने वाली कार्रवाई को लेकर किए जा रहे धरने पर क्या बोले एडीएम न्यायिक भदोही। राजस्व कर्मी हड़ताल पर हैं, क्या कहना चाहिए? ये आज तहसील दिवस के अवसर पे जो है हमारे राजस्व विभाग के लेखपाल संघ के लोग जो है और राजस्व निरीक्षक ये सारे लोग हड़ताल पे हैं और उनका कहना है कि जो हमारे खिलाफ विजिलेंस की टीम लग के पकड़ा जा रहा है, जबरदस्ती लोगों की जेब में पैसे डाल दिए जा रहे हैं, गलत है। यदि हम लोग कोई है इस गलत तरीके से धनोपार्जन के लिप्त हैं तो हमें जो दोषी हो उसको पकड़ के उस पर कार्रवाई हो, लेकिन जो सामान्य राजस्व कर्मी है यदि उसको इस तरह से पकड़ के कार्रवाई की जाएगी, जबरदस्ती उसके जेब में अनधिकृत रूप से पैसे या कुछ अन्य चीजें रखी जाएंगी जो कि आपत्तिजनक स्थिति में आते हैं, तो फिर इसके विरोध में इन लोगों ने हड़ताल की हुई है और आज कार्य से विरत हैं। और उनका यही कहना है कि सब ये इस तरह की कार्रवाइयाँ शासन स्तर से इस पर हस्तक्षेप किया जाए और रोका जाएंगे।
जैसा कि सर अभी एंटी करप्शन के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है और कुछ भूमाफिया लैंड माफिया जैसे लोगों को आरोप लगा रहे हैं राजस्व जो बैठे हुए हैं कि इस तरह साजिशन हमारे साथ ऐसा किया जा रहा है, तो कहाँ तक ये सही नजर आता है? नहीं, इसको नकारा नहीं जा सकता है, कहीं ना कहीं होगा, लेकिन वो किस लेवल पे होता है, कितना होता है, कहा नहीं जा सकता है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जो हमारे समाज में इस तरह के जो एंटी भूमाफिया टाइप के लोग हैं, सक्रिय हैं, और उनके खिलाफ जब कार्रवाई की जाती है तो वो लोग फिर टारगेट राजस्व कर्मी को ही करते हैं और एंटी करप्शन को एक माध्यम बनाते हुए इनको भी दंडित कराने का प्रयास करते हैं। इसको नकारा नहीं जा सकता है, कहीं ना कहीं सच्चाई कुछ ना कुछ होगी। जिस तरह से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है सर, तो जो इन लोगों की मांगे हैं वो आपसे भी अवगत है, आपको जानकारी है इस चीज की, इस पे क्या कदम उठाया जाए? अब इसको जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से जो है इस चीज का संज्ञान लिया जाएगा और बैठकों में जो है इस बात को चर्चा की जाएगी कि नहीं, यहाँ इस पे किस स्तर से नियंत्रण किया जाए और इस तरह की आगे गतिविधियां ना हो, और हमारे राजस्व कर्मी जो भी हैं वो भी मतलब स्वतंत्र रूप से और ईमानदारी से काम करें क्षेत्र में, और जो इस तरह के तत्व जो इसमें लिप्त हो रहे हैं, जिसको हम तथाकथित भूमाफिया कर रहे हैं, और यदि वो गलत तरीके से उनको फंसाया जा रहा है तो उस पर भी नियंत्रण लगाने की कोशिश की जाएगी। देखिए एक रिपोर्ट। आगे बढ़ने से पहले आपको बताते चले कि बड़े पैमाने पर किए जा रहे इस धरने का मुख्य कारण सेवराई तहसील में लेखपाल जनक यादव पर हुए जानलेवा हमले के आरोपियों की एक माह बाद भी गिरफ्तारी न होने की घटना पर भी असंतोष जताते हुए अनुराग चौधरी, कनिष्ठ उपाध्यक्ष रोहन कुमार, उप मंत्री विमलेश कुमार, कोषाध्यक्ष रामराज यादव, राम कुमार, बिंदु सरोज, अनुराग चौधरी, धर्मेंद्र सिंह, आनंद यादव, ब्रिजेश यादव, आरपी पांडे, रामराज समेत तमाम लेखपालों ने क्या कुछ कहा, सुनने के लिए आइए रुक करते हैं भदोही को और देखते हैं भारत की बात राजेश तिवारी के साथ। आप सबको पता है कि आज शनिवार का दिन है और 2025 का ये पहला शनिवार है। तहसील दिवस का आज कार्यक्रम चल रहा है पूरे जनपद में, और राजस्व के मामले तहसील दिवस पे सबसे ज्यादा आते हैं। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ के कानूनगो लेखपाल जनपद के या पूरे प्रदेश के जितने हैं सब हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं किसी न किसी मामले को लेकर के। नमस्कार, मैं राजेश तिवारी, एक्टिव भारत समाचार के लिए आज मैं आपके सामने एक ऐसी अनोखी चीज पेश करने जा रहा हूं, एक ऐसी खबर आपको मैं दिखाने जा रहा हूं जो यदा कदा कभी कभी देखने को मिलती है। आज हमारे ज्ञानपुर तहसील में यहाँ जनपद स्तरीय धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं लेखपाल, कानून गो और राजस्व के कर्मी लोग, और मामला क्या है, क्यों बैठे हुए हैं, ये क्या है पूरी प्रक्रिया, ये जानने के लिए आज हमें लेखपाल संघ के और राजस्व विभाग के लेखपाल संघ के अध्यक्ष जी से मैं बात करता हूं और जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। आइए जी, अपना नाम बताइए। राजेश कुमार पांडे, तहसील अध्यक्ष लेखपाल संघ ज्ञानपुर। जैसा कि आज धरना प्रदर्शन हो रहा है यहाँ पे और सारे लेखपाल कानून को मिलकर राजस्व कर्मी धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, तो पूरा मामला क्या है? मैं मामले के बारे में आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि रायबरेली में लेखपाल मनीष कश्यप का अपहरण करके हत्या कर दी गई। गाजीपुर में एक लेखपाल साथी को जबरन पैसा दे करके एंटी करप्शन ब्यूरो वालों ने उसको उसके जेब में पैसा डाल करके जबरदस्ती उसको फंसा करके उसको जेल में डाल दिया गया, जबकि उसके द्वारा किसी भी तरह का धन रिश्वत नहीं ली गई थी। इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ है और वीडियो भी आप लोग देख रहे होंगे। हमारे साथ गाजीपुर की टीम संपर्क में भी है। तो जिस तरह से एंटी करप्शन ब्यूरो का राजस्व कर्मियों के साथ में जो व्यवहार चल रहा है वो सरेआम गलत है। इस तरह से किसी को जालसाज में न फंसाया जाए। यदि कोई सही रिश्वत ले रहा है तो उसके साथ कार्रवाई करे, तो उसमें किसी तरह का कोई विरोध नहीं है। जैसा कि जालसाज में फंसाने की बात कर रहे हैं, तो जालसाज में फंसाने के लिए ये कौन कौन से लोग हैं किन्हें चिन्हित करना चाहते हैं आपके, जो कौन जालसाज में फंसा रहा है? एंटी करप्शन ब्यूरो जो कि पिछले कई महीनों से लगातार इस पर कार्य कर रही है और इसमें कई लेखपालों को जबरन उनके जेब में पैसा डाल करके और उनके साथ जो है अरेस्ट करने की कार्रवाई की है। क्या मांग करना चाहते हैं आप प्रशासन? मांग ये करना चाहते हैं कि एंटी करप्शन ब्यूरो की जो कार्यशैली है उस कार्यशैली में परिवर्तन ले आए और न्याय के तरीके से काम करे। वो इस तरह से जो है करप्शन को बढ़ाए ना। जैसा कि अगर आपकी मांग अगर पूरी नहीं होती है या शासन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देता तो अगला कदम आपका क्या? तो प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पे जो भी प्रदेश कार्यकारिणी निर्णय लेगी उस पर हम लोग
कड़ाई से उसका पालन करेंगे। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि एंटी करप्शन को लेकर के यह धरना प्रदर्शन किया गया है। एंटी करप्शन टीम के ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है राजस्व विभाग की तरफ से कि वो जानबूझकर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, कि जानबूझकर पैसे जेब में डाले जा रहे हैं और जानबूझकर राजस्व कर्मियों को फंसाकर मोहरा बनाने का एक जो गेम किया जा रहा है, ये कहां तक सत्य है और इसके ये तो बात की बात है, लेकिन आइए कुछ लोगों से और बात करते हैं और जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। जी, अपना नाम बताइए। थोड़ा आगे आइए, आप आगे आइए और आगे आइए, नाम बताइए अपना। सर, मेरा नाम लवकुश त्रिपाठी, मैं जिला उपाध्यक्ष लेखपाल संघ भदोही हूँ। सर, हम लोग यहाँ पे हमारे श्याम सुंदर जी थे जो कि काशिमाबाद तहसील में उपस्थित हैं। एक वीडियो वायरल हुआ है, वीडियो में ये स्पष्ट तौर पे दिखाया जा रहा है और पूरे गांव वालों का स्टेटमेंट और बयान उसमें दिया गया है कि उनकी जेब में जबरन पैसे डाल दिए गए। मैं ये कहना चाहूँगा कि हम दिन ब दिन कई लैंड माफिया, भू माफिया और ऐसे लोग जो जमीनों पर अवैध अतिक्रमण किए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि एंटी करप्शन और ये लोग साजिशन मिलकर हमें ट्रैप में जबरन पैसा डाल के फंसा दे रहे हैं। ऐसी कई जगहों पे ऐसी घटनाएं घट रही हैं। तो कृपया ये अपनी शैलियों में परिवर्तन लाएं, क्योंकि ऐसे में कार्य करना एक प्रकार से क्रिटिकल हो जाएगा। हम किसी पर कार्रवाई करेंगे, हमारे अंदर तो पहला डर ये है कि हम गांव में गए और दौड़कर तुरंत किसी ने मेरी जेब में डाला और किसी ने मुझे उठा लिया। जैसे आप बैठे हैं और मैं आपके सामने तुरंत आपकी जेब में पैसे डाल दूं, जब तक आप कुछ समझेंगे तब तक आपको उठा लिया जाए। तो इस तरह की घटनाएं क्या है कि हम कार्रवाई भी कई लोगों पे करते हैं जो भूमाफिया हैं, अतिक्रमण करता है, जिन्होंने इलीगल इंक्रोचमेंट वगैरह कर रखा है। तो ऐसे में हम कैसे काम कर पाएंगे? एंटी करप्शन और ऐसे कई लोग हैं जो हमें ब्लैकमेल, जैसा कि आप वीडियो में देखिए प्रधान जी का स्टेटमेंट है कि ये लोग क्या होते हैं, डील करते हैं आपस में और डील करके फंसा रहे हैं। तो अगर इस तरह से फंसाया जाएगा तो कार्य कर पाना बहुत ही असंभव हो जाएगा और हमारे लिए भी समस्या हो जाएगी। सरकार की कई योजनाएं हैं जिनको धरातल पे हम लाते हैं, कैसे ला पाएंगे, कैसे काम कर पाएंगे? तो हमारी सरकार से और सबसे यही अनुरोध है कि कृपया जो एंटी करप्शन की कार्यशैली है, और मैं तो ये कहूँगा एक बार इनकी भी जाँच कराई जाए, केवल जाँच कर्मचारियों पे नहीं, एक बार इनका भी चेकिंग हो कि ये लोग कितने सही हैं, कितने गलत हैं, और जो लोग इसमें गलत तरीके से लेखपालों को ट्रैप कर रहे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई हो। जैसा कि अभी एंटी करप्शन को आप लोग आरोपित कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि इस तरह ये साजिशन ये किया जा रहा है राजस्व कर्मियों के साथ, तो साजिश करने वाले लोग कौन हैं? सर, साजिश करने वाले गांव के कई लोग हो सकते हैं, जिसका किसी ने तालाब पे कब्जा कर रखा है, किसी ने जंगल में कब्जा कर रखा है। हम उसको हटाएंगे तो डेफिनेटली वो हमारा मित्र तो बनेगा नहीं, उसके मन में तो इंटेंशन क्रिएट ही होगी हमारे खिलाफ। सुरक्षा के नाम पे हमें कुछ नहीं मिलता, अतिक्रमण खाली कराने जाओ अकेले जाते हैं, कई जगह पे हम लोग रहते हैं। तो भाई टारगेट तो हम लोग गाँव का बनते ही हैं। ऐसा नहीं है कि गांव की संपूर्ण जनता के लिए हम सही हो सकते हैं। 2-4 लैंड माफिया इंक्रोचमेंट करता है, इनके निशाने पे हम हमेशा बने हुए हैं और उसके लिए हमें कुछ भी उपलब्ध नहीं है। यही लोग फंसाते हैं उन्हें। क्या मांग करना चाहते हैं? मांग कर रहे हैं सर कि जो लोग इस तरह के कृत्यों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो इस तरह की ट्रैप करवा रहे हैं और एंटी करप्शन ब्यूरो के साथ जाकर इस तरह की डीलिंग्स करें, इन सब चीज़ों को बंद किया जाए। अगर चीज़ें लीगल हैं, सही हैं तो करें। आज भी, इसके पहले भी कई लोगों को एंटी करप्शन द्वारा गिरफ्तार किया गया जिसके हमारे द्वारा कोई विरोध नहीं किया गया। अगर वो लोग सही हैं, करें, हम उनके साथ हैं। लेकिन सर, ट्रैप में फंसाकर करेंगे तो कल को तो हम किसी भी भूमाफिया, लैंड माफिया, अतिक्रमणकर्ता के खिलाफ कुछ कर ही नहीं पाएंगे, हमारे हाथ बांध दिए जाएंगे। जैसा कि भूमाफिया, लैंड माफिया के खिलाफ अगर कोई भी राजस्व कर्मी अगर कोई कदम उठाता है तो उस पर एंटी करप्शन आरोपित किया जा रहा है कि वो एक टीम बना करके जिस तरह से इन्हें फंसाने की एक बात कही जा रही है। तो ये और जानने वाली बात ये है, हकीकत बात तो ये है, सच तो ये है कि सच में राजस्व कर्मी जो होते हैं वो जब मैदान में उतरते हैं तो बड़े बड़े भूमाफियाओं के साथ उनका पंगा होता है और उन्हें किसी तरह की पहली बार सुरक्षा नहीं दी जाती है। और बिना सुरक्षा के जब ये जाते हैं तो ऐसी जगह पे इस तरह की साजिश करना कहाँ तक उचित है, ये तो शासन और प्रशासन की बात है, उन्हें समझना चाहिए। और आइए एक किसी और से भी बात करते हैं और उनसे भी जानते हैं एक चीज। अध्यक्ष जी ने आपको बताया कि मनीष कश्यप जी की हत्या हो गई। अगर एक लेखपाल का गर्दन काट कर फेंक दिया जाता है और उसका गर्दन नाली में मिल रहा है, क्या उसके पहले भी उसमें ऐसी आई है कि उसमें कई घोटाले पर्दाफाश करने की, जो हम लोगों ने न्यूज के माध्यम से देखा है, उसमें इन सब चीज़ों की आई है। तो ऐसे में लेखपाल की सिक्योरिटी कितनी हद तक इनके द्वारा दी जा रही है? हम कैसे लैंड माफिया से लड़ें? एक तो हम भूमाफिया से लड़ रहे हैं, ऊपर से सामने से एंटी करप्शन की तरह कई गाँव के दलाल वगैरह ये सब मिलके
हम लोग को एंटी करप्शन में ट्रैप करा रहे हैं। तो दोनों तरफ से समस्याएं बनती जा रही है, कार्य करना मुश्किल होता जा रहा है। जनपद भदोही के अंदर औराई तहसील और ज्ञानपुर तहसील, भदोही तहसील लेकर के अभी हाल ही में तमाम ऐसे मामले आए हैं जो राजस्व कर्मियों के ऊपर FIR दर्ज किया गया है। क्या कहना चाहते हैं सर? इस तरह के अगर FIR हमारे ऊपर दर्ज होती रहेगी तो कल को किसी भी कार्रवाई में जाने से हम भी बचेंगे, डरेंगे, अपने कदम पीछे देंगे, कैसे काम कर पाएंगे सर? क्योंकि हम भी 4-5 की टीम बनाकर जाते हैं, कहीं भी गांव में जा रहे हैं 4-5 लेखपाल, कल को उसी में अगर कोई लैंड माफिया या कोई अतिक्रमण करता है, उसने जाकर पुलिस में हम लोगों के खिलाफ लिखा दिया और हमारे ऊपर मुकदमे हो गए। जी मैं समझ गया सारी बात। और एक नाम बताइए। मैं अमरीश दुबे, राजस्व निरीक्षक संघ का अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष हूँ। और जो आज की कार्रवाई हो रही है, हम लोगों का धरना प्रदर्शन है, एंटी करप्शन की गलत कार्रवाइयों के विरुद्ध हो रही है। हमारी धरना प्रदर्शन हमारा हो रहा है। हम चाहते हैं एंटी करप्शन का जो दमनकारी कार्य है वो बंद हो। ये धरना प्रदर्शन कहाँ किया जा रहा है? पूरे प्रदेश में, एक साथ पूरे प्रदेश में। क्या मांग करना चाहते हैं? यही एंटी करप्शन की जो गलत कार्रवाई है वो बंद हो। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये धरना प्रदर्शन चल रहा है राजस्व कर्मियों का, और पूरे प्रदेश में इस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है। और इसका निर्णय क्या होने वाला है, अब ये तो समय के साथ ही आएगा सबके समक्ष। और फिर बने रहिए ABN न्यूज़ के साथ, फिर मिलेंगे। नमस्कार।